स्किज़ोफ्रेनिया एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है। ये कैसे ठीक हो सकता है इसके बारे में किसी मित्र ने सलाह माँगी है, तो भाई मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। अब सलाह माँगी उन्होंने तो एक दोस्त की तरह मैं जो मुझे समझ आ रहा है, थोड़ा रिसर्च भी की मैंने, वो मैं बता रहा हूँ। अ, एक तो ये पता चला कि डोपामाइन और सेरोटोनिन ये 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और तमाम मेंटल डिसऑर्डर्स में यही 2 निकलते हैं कि डोपामाइन और सेरोटोनिन ठीक से नहीं बन रहे, ठीक से काम नहीं कर रहे। और ये स्किज़ोफ्रेनिया में भी यही है कि इनकी कमी से या असंतुलन से ये डिसऑर्डर आता है। ये डिसऑर्डर होता क्या है कि जिसको ये डिसऑर्डर होता है उसको कुछ और भी दिखता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं हूँ बैठा हुआ और आप लोग भी हैं और मुझे कुछ और भी कोई आदमी ऐसा भी दिख रहा है जो कि और किसी को नहीं दिख रहा। अब ये डेंजरस कब हो सकता है कि ये आदमी ऐसी हरकतें करने लगे कि भई वो मुझे बुला रहा है। अब आप बाज़ार में जा रहे हैं और अचानक बोलता है कि मुझे तो वो उधर जाना है, वो आदमी बुला रहा है। अरे! है वहाँ कुछ भी नहीं। तो ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है और इसमें एक तो कूल रहिए, कोई बड़ा डिसऑर्डर नहीं है और ठीक हो सकता है। तो ठीक कैसे होगा? मेडिटेशन। अगर बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, अगर वो इंसान जिनको हुआ है, तो शायद वो मेडिटेशन तुरंत ना कर पाएँ, तो प्राणायाम करवाइए। एक सिंपल प्राणायाम है, डीप ब्रीथिंग, लंबी ब्रेथ अंदर को, फिर पूरी ब्रेथ बाहर को, जितनी साँस बाहर निकाल सकें। फिर पूरी साँस अंदर, फिर पूरी साँस बाहर। तो 10 बार तो ज़रूर करवाइए, कि 10 बार ऐसे कर लो। फिर थोड़ी देर में 10 बार और कर लो, फिर थोड़े पूरे दिन में कई बार डीप ब्रीथिंग। तो इससे शक्ति बनेगी और हो सकता है फिर वो मेडिटेशन भी कर सकें। भाई 5 मिनट अगर वो मेडिटेशन कर सकें, कि 5 मिनट आपको आँखें बंद करके अपनी साँस को महसूस करना है और शरीर को महसूस करना है। ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं तो शायद मेडिटेशन ना कर पाएँ, डीप ब्रीथिंग तो कर ही सकते हैं। एक तो ये और दूसरी बात कि रिएक्ट मत कीजिए, ऐसा व्यवहार मत कीजिए उनके साथ कि जैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब जैसे मान लीजिए वो बोल रहे हैं कि वो देखो उधर हाथी आ गया, तो आप एग्री कीजिए कि अच्छा होगा पर देखभाल करनी है उनकी, कोई ऐसी हरकत ना कर दें। अब कुछ-कुछ वो बोलेंगे, कुछ-कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जो कि ऑकवर्ड है, ख़ासकर मेहमान भी आए हुए हैं, कोई और भी है वहाँ पे। लेकिन आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा, जैसे कि वो नॉर्मल हैं और उनके अंदर कोई शक्ति है कि उनको कुछ और भी दिखता है। पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा डिसऑर्डर हो। मेरा तो ये भी मानना है कि हो सकता है उसको दिख रहा है। वैसे जो लोग एलएसडी लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनको ये प्रॉब्लम काफ़ी हो जाती है। ये स्किज़ोफ्रेनिया की कुछ और ड्रग जब लिया हुआ है तब तो दिखता ही है कुछ और, लेकिन तब धीरे-धीरे आदत भी पड़ सकती है ब्रेन की। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ड्रग्स वालों को ही होता है, किसी को भी हो सकता है। तो अब थोड़ा-सा डाइट का ध्यान रखिए, फाइबर इन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, फाइबर वाली चीज़ें, जैसे होल ग्रेन्स है, पूरा अनाज, इसमें फाइबर जैसे आटा है, जिसमें शुगर ज़्यादा हो और सब्जियाँ हैं, उसमें फाइबर ज़्यादा है, हरी सब्जियाँ वगैरह, फाइबर वाली चीज़ें मतलब होल ग्रेन इत्यादि, पत्ते वाली सब्जियाँ ये जैसे पालक इत्यादि बहुत बढ़िया है और ये भी पाया गया कि फल कम जब खाता है इंसान, ऐसा कोई है जिसकी टेंडेंसी है स्किज़ोफ्रेनिया की, अभी ज़्यादा नहीं हुआ, तो पर कई-कई साल गुज़र गए, फल बहुत कम खाए, तो फिर वो खराब होता जाता है। फल बहुत ज़रूरी, तो रोज़ डाइट में थोड़ा सेब, नाशपाती ऐसे फल और दही बहुत अच्छा है, घी बहुत अच्छा है, शुद्ध हो अगर, दही भी, घी भी शुद्ध हो अगर।
चीनी की बजाय गुड़, कि चीनी बहुत अच्छी नहीं है, इन लोगों की बजाय गुड़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो कुल मिला के ये है कि घबराना नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया कोई इतनी गड़बड़ चीज़ नहीं है, उनको कुछ और भी दिखता है, कोई बात नहीं, दिखता रहे। लेकिन अगर ये ध्यान रखा जाए, थोड़ा एक्सरसाइज़ और थोड़ा उनका मूड अच्छा, किस चीज़ से मूड अच्छा रहता है, ऐसी चीज़ें की जाएँ। बेकरी की चीज़ें बिल्कुल मत खिलाइए, ये ब्रेड है, बिस्किट है, ये अच्छा नहीं है उनके लिए। और ये प्रोसेस्ड फूड जो बाज़ार में आते हैं, नूडल्स आते हैं, चिप्स आते हैं, जिनको बहुत जल्दी हम तल के या जैसे नूडल्स है बहुत जल्दी पका के दे, वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो अच्छा शुद्ध खाना खाइए, एक्सरसाइज़ कीजिए, जिससे उनका मूड अच्छा रहे, थोड़ा खुशी मिले, ऐसी चीज़ें कीजिए। नॉर्मल बिहेवियर कीजिए कि जैसे कोई ख़ास बात नहीं है, और ये डाइट का ध्यान रखिए।